हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स के आंसर कीज के बारे में। क्लास 11th अकाउंट्स का जो एग्ज़ाम है वो बच्चों हो चुका है, तो उसकी जो आंसर कीज है वो मैंने बना ली है। आपने जो एग्ज़ाम में किया है आप इस आंसर की हेल्प से देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कितने मार्क्स तक आएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें एग्ज़ाम में आए थे फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका राइट आंसर आएगा हमारे पास टेंजिबल एसेट्स। सेकेंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा करंट लाइबिलिटीज। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है सैलरी अकाउंट। सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है नॉमिनल अकाउंट। सेवन क्वेश्चन का राइट आंसर है कॉन्ट्रा एंट्री। एट क्वेश्चन का राइट आंसर है कैश अकाउंट। नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है डेज ऑफ ग्रेस। और 10th क्वेश्चन जो था हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स में, उसका राइट आंसर आना है हमारे पास 25 जनवरी 2010। इसके बाद बच्चों हमारे पास एग्जाम में एमसीक्यूज आए थे। तो एमसीक्यूज में जो 11th क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर आएगा बच्चों, उसका ऑप्शन है डी, ऑल। ये इसका आंसर है। 12th क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पर्सनल एक्सपेंसेस। 13 क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी, और आंसर है इसका ऑल। 14 क्वेश्चन है बच्चों, इसका भी राइट आंसर है डी, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। 15th क्वेश्चन जो था बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज में, उसका जो राइट आंसर आना है वो है ऑप्शन डी, टाइपराइटर अकाउंट। 16th क्वेश्चन जो हमारे पास था उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्स पेबल अकाउंट। उसके बाद 17th क्वेश्चन, उसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, कस्टमर ऑफ द बैंक। 18th क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेजर। 19th क्वेश्चन है, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम्स। 20th क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बाद आए थे एग्जाम में ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स 21st का आना है फॉल्स, 22th का भी आना है फॉल्स, 23rd का आना है बच्चों हमारे पास ट्रू, 24th का आना है हमारे पास फॉल्स, 25 का ट्रू, 26 का फॉल्स, 27 का ट्रू, 28 का ट्रू, 29 का फॉल्स और 30th का फॉल्स। इसके बाद बच्चों हमारे पास 31st क्वेश्चन आया था। बच्चों 31st क्वेश्चन में हमारे पास जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया था। तो उसकी एक जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट 17,100, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट 900 टू सेल्स अकाउंट 18,000। यहाँ पर कैश अकाउंट एंट्री में इसलिए डेबिट होगा क्योंकि जिस दिन माल बेचा उसी दिन जो है हमें कैश रिसीव हो गया। इसके बाद बच्चों 32th क्वेश्चन और 33th क्वेश्चन जो था वो थ्योरी का था, 2-2 नंबर में। तो इस वजह से वो हमारे पास बुक में दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे। उसके बाद 34th क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास एग्जाम में। इसमें हमने बताना है कि कौन से जो अकाउंट से वो डेबिट करने हैं या क्रेडिट करने हैं। 34th क्वेश्चन में जो ए सेक्शन है उसमें दिया है हमारे पास परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होता है। बी हमारे पास दिया है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होती है। उसके बाद सी, इंटरेस्ट अकाउंट दे रखा है बच्चों, ना तो ये बताया है मीन्स अलाउड और रिसीव, दोनों में से बताया नहीं गया, तो इस वजह से ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। और उसके बाद है बच्चों ऑप्शन डी, हमारे पास दे रखा है सैलरी अकाउंट। सैलरी बच्चों हमेशा डेबिट होती है, तो इस वजह से ये डेबिट होगा। इसके बाद बच्चों है हमारे पास 35th क्वेश्चन। इसमें हमने बताना है कि इनमें से कौन से जो अकाउंट है वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में आएंगे या क्रेडिट कॉलम में आएंगे। सबसे पहले दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, वो आएगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में। इसके बाद हमारे पास दे रखे हैं बैड डेबिट्स, बच्चों वो आएंगे डेबिट कॉलम में। सी में पूछा गया है इंटरेस्ट पेड, तो वो आएगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में। और लास्ट हमसे पूछा गया है सेल, सेल आएगी बच्चों ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में। इसके बाद 36 क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। हमारे पास वहां पर पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है और हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताना है कि वो प्लस होंगी या माइनस होंगी जब हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो है पहली जो ट्रांजेक्शन है वो दी गई है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करा, तो वो बच्चों बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते समय प्लस होगा।
आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी थी एग्जाम में कि वहाँ पर पासबुक का जो बैलेंस है वो दिया गया है, पासबुक के बैलेंस के हिसाब से बताना है हमने कि वो प्लस होगा या माइनस होगा। सेकंड दिया गया है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, ये माइनस कॉलम में आएगा। उसके बाद हमसे पूछा गया है सी में इंटरेस्ट अलाउ बाय द बैंक, तो ये भी बच्चों माइनस कॉलम में आएगा। और लास्ट हमसे पूछा गया चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर, तो ये बच्चों प्लस कॉलम में हमारे पास आएगा। उसके बाद बच्चों 37 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज डेप्रिसिएशन एंड एक्सप्लेन इट्स टू कॉजेज, हमने उसके 2 कारण बताने थे। और इसके बाद 38 और 39 ये भी दोनों क्वेश्चन जो थे 2-2 नंबर वाले थे और थ्योरी के क्वेश्चन से। इसके बाद बच्चों हमारे पास है 48 क्वेश्चन आया हुआ है जो एग्जाम में। यहाँ पर हमने बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में उसकी जो ड्यू डेट है वो बतानी थी। फर्स्ट जो था उसकी जो ड्यू डेट आएगी बच्चों हमारे पास 2 जनवरी 2010 आएगी। सेकंड वाले ऑप्शन की ड्यू डेट आएगी 2 फरवरी 2010। उसके बाद सी वाले की आएगी ड्यू डेट 3 मार्च 2008 और डी वाले की आएगी ड्यू डेट हमारे पास 3 मार्च 2010। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में से, तो यहाँ पर मैंने उसका मशीन अकाउंट जो है वो बना लिया है। तो बच्चों उसकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके हिसाब से मैंने इसको प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया था कि 1 अप्रैल 2012 को उन्होंने मशीन खरीदी है 4 लाख रुपए की, तो पहली ट्रांजेक्शन आ गई मशीन अकाउंट की डेबिट साइड में। और उसके बाद उस साल का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया पूरे साल का, क्योंकि वो 1 अप्रैल को खरीदी गई थी। 31 मार्च 2013 को डेप्रिसिएशन लगाया 40,000 और उसके बाद बैलेंस बच गया हमारे पास 3,60,000। और यहाँ पर जो हमें डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला गया है वो यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बोला गया है। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है फर्स्ट ईयर का वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो गया 3,60,000 रुपये। और उसी सेशन में हमने 1 नवंबर को एक नई मशीन जो है वो खरीद ली है 1 लाख रुपए की और उसके ऊपर हमने खर्चा कर दिया है 20,000, तो यानी टोटल जो ये मशीन हमें पड़ गई 1,20,000 की। तो सेकेंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगेगा बच्चों हमारे पास वो 2 मशीन्स के ऊपर लगेगा। पहली मशीन्स के ऊपर 10% करेंगे पूरे साल का 36,000 और दूसरी मशीन जो है 1,20,000 की है उसका 10% करेंगे तो वो आएगा पूरे साल का 12,000। लेकिन वो हमने कब खरीदी है 1 नवंबर को, तो इस वजह से उसके ऊपर हमारे पास 5 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा, कितना 5,000। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास जो है बैलेंस बच गया पहली मशीन का 3,60,000 में से 36,000 माइनस करके 3,24,000 और उसके बाद जो सेकंड मशीन है उसमें से हमारे पास बैलेंस बच गया 1,20,000 में से 5,000 हमने माइनस कर दिए 1,15,000। उसके बाद बच्चों लास्ट ईयर आया जो ये क्लोजिंग बैलेंस था वो हमारा नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो हमने फर्स्ट ईयर जो मशीन खरीदी थी ये वाली जिसकी वैल्यू अब 3,24,000 रुपये है वो मशीन हमने 1,27,800 के लॉस पर बेच दी। यानी लॉस की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी थी और हमारे पास वो फिगर नहीं थी कि वो कितने में बेची है, तो हमने वो फिगर निकालनी थी यानी बैलेंसिंग फिगर की वो हमने कितने में बेची है। 3,24,000 उसकी ओपनिंग वैल्यू थी और वो 30 सितंबर को बेची गई है, तो 30 सितंबर तक का जो डेप्रिसिएशन था वो हमने लगा लिया, वो आ गया उसका 16,200 और 3,24,000 में से हमने 16,200 माइनस कर दिया तो वो वैल्यू आ गई जितने की वो मशीन रह गई और उसमें से फिर हमने क्या किया लॉस माइनस कर दिया तो हमारी निकल आई वैल्यू जितने में वो हमने सेल करी है 1,80,000 रुपये की। इसके बाद जो सेकंड मशीन थी उसका डेप्रिसिएशन लगेगा साल के एंड में 1,15,000 की वो मशीन है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन 11,500 और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा 1,15,000 में से हम क्या करेंगे 11,500 माइनस करके उसका बैलेंस आ गया एंड में हमारे पास 1,03,500। तो ये बच्चों बन गया हमारा मशीन अकाउंट 3 इयर्स का। इसके बाद बच्चों 42वां क्वेश्चन आया था हमारे पास एग्जाम में कि एक तो जर्नल एंट्रीज वाला क्वेश्चन था और एक अकाउंटिंग इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास। जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली जो जर्नल एंट्रीज थी कि हमने रोहित से पैसे लेने थे वो डूब गए, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बैड डेबिट्स अकाउंट टू रोहित 10,000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड जो जर्नल एंट्री पास करने के लिए आई थी हमारे पास वो थी कि जो ऑनर है उसने 20,000 की जो गुड्स हैं वो निकाल ली हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। उसके बाद थर्ड एंट्री आई थी एग्जाम में
कि 3 लाख की जो मशीन थी उसके ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, लेकिन सिर्फ 2 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो लगाना है। तो इसकी एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 5000 रुपीज़। उसके बाद फोर्थ एंट्री आई थी एग्जाम में, कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाना है 6% के हिसाब से 9 मंथ्स का। तो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया, तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 67,500। उसके बाद फिफ्थ जो एंट्री आई थी एग्जाम में कि 80,000 की गुड्स हमने मोहन को सेल करी हैं 1 लाख में, तो उसकी जर्नल एंट्री पास होगी हमारे पास मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने की 1 लाख रुपीज़ की। उसके बाद बच्चों एक और क्वेश्चन आया था हमारे पास ऑप्शन में अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में, तो उन्होंने हमसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने को बोला था उस क्वेश्चन में, और हमारे पास एंट्रीज दे रखी थी उस क्वेश्चन में 6 एंट्रीज। इसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन थी जो हमने प्रिपेयर करनी थी, और सबसे पहली जो एंट्री हमारे पास दी गई थी कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो 1,50,000 रुपये उन्होंने बिजनेस में कैश में लगाया है रघु ने, तो वो एक तो कैश में ऐड होना था और एक कैपिटल में ऐड होना था। इसके बाद सेकेंड एंट्री हमारे पास आई थी कि उन्होंने 80,000 रुपये की गुड्स खरीदी हैं कैश में और 40,000 की जो गुड्स खरीदी हैं वो क्रेडिट में। तो टोटल जो गुड्स आई थी हमारे पास वो 1,20,000 की वो स्टॉक में ऐड करनी थी हमने, और 80,000 हमने कैश में से माइनस करना था, और 40,000 हमने क्रेडिटर्स में ऐड कर देना था क्योंकि हमने क्रेडिट पर वो गुड्स खरीदी थी। उसके बाद थर्ड एंट्री आई थी हमारे पास 75,000 की गुड्स थी, वो हमने 33 प्रॉफिट पर उसको बेच दिया। तो माल हमारे पास 75,000 का गया, तो हमने स्टॉक में से 75,000 माइनस करना था, और वो हमने बेची थी 1 लाख में, और उसकी हाफ पेमेंट हमें रिसीव हो गई थी। तो वो 1 लाख में हमने बेची थी, तो हाफ पेमेंट हमें रिसीव हो गई, तो हाफ कैश में ऐड करना है और हाफ हमने डेटर्स में ऐड करना था। और जितना हमने प्रॉफिट कमाया 75,000 की गुड्स को हमने 1 लाख में बेचा था, तो जो 25,000 हमने प्रॉफिट कमाया था वो कहाँ ऐड करना था, हमने कैपिटल में ऐड करना था। उसके बाद फोर्थ एंट्री हमारे पास आई थी कि 10,000 की जो गुड्स थी हमने 12,000 में क्रेडिट में सेल कर दी, तो 10,000 का जो माल चला गया था वो हमने स्टॉक में से माइनस करना था, और 12,000 जो हमने लेने थे डेटर से वो डेटर में ऐड हो जाएंगे, और जो प्रॉफिट है वो कहाँ ऐड करना था, हमने कैपिटल में। उसके बाद फिफ्थ एंट्री में हमें दिया गया था कि रेंट और सैलरीज पेड करी हैं, रेंट और सैलरी दोनों एक्सपेंसेस हैं, तो 4,000 प्लस 2,000 6,000 के, एक तो वो हमने कैश में माइनस करने थे, दूसरा हमने कैपिटल में से माइनस करने थे। उसके बाद लास्ट एंट्री आई थी हमारे पास कि 20,000 की जो गुड्स थी वो हमने 18,500 में सेल कर दी, तो स्टॉक 20,000 का कम हो गया, तो हमने स्टॉक में से 20,000 माइनस करना था, और कैश हमारे पास आ गया 18,500 का, कैश में सेल करी है तो कैश में हमने ऐड कर देना था, और 1,500 का हमें लॉस हो गया गुड्स को बेचने पर, तो वो हमने कैपिटल में से माइनस कर देना था। तो इसके बाद हमारी जो फाइनल इक्वेशन आनी थी वो थी 1,32,500 कैश, 15,000 स्टॉक, 62,000 डेटर्स, 40,000 क्रेडिटर्स और 1,69,500 कैपिटल। तो बच्चों आई होप आपने जो अपना पेपर है वो मिला लिया होगा इस आंसर की से। तो आपके जितने मार्क्स बनते हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर हमें लिख कर भेजें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।